क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है कि 24 कदम दूर से बॉल आएगी। यहाँ डिस्टेंस बहुत कम होता है, जो आपका कॉर्नर ही ऑब्जर्व कर सकता है, आप नहीं। जब आपके टीममेट आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपको ये नहीं लगता कि आपने क्या पीछे करके आए हो, आपको ये लगता है कि आपकी टीममेट आपको समझते हैं। बेलाटोर नेथन केली के साथ फाइट खेलेगा, अपोनेंट टफ है। Welcome back everyone to the Locker Room India YouTube channel, and with us today we have Vikas Singh Rohil, who is said to be the first Indian MMA fighter to fight in Bellator. So भाई क्या हाल है आपका? रंजित भाई बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग फॉर इंटरव्यू एंड। So जी अब बताइए आप बेलाटोर में फाइट करने वाले, लाइक यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन टू फाइट इन बेलाटोर एमएमए, सो कैसा फील कर रहा है आप अभी? फील थोड़ा नर्वसनेस भी है, जो होना बनता भी है। और हाँ, आई एम हैप्पी ऑब्वियसली। पिछले 10 साल से मैं एमएमए ही कर रहा हूँ। 10 साल बाद यदि मुझे पीएफएल और बेलाटोर जैसे स्टेज मिले हैं, तो आई एम हैप्पी एंड ग्लैड कि मैं वहां तक पहुंचा हूं। और ऑब्वियसली सबको पता है कि मेरे सपोर्टिंग हैंड राहुल भाई, मेरे फाइट कैंप जितेंद्र सर, इन सब ने मुझे मिलके काफी सपोर्ट किया है। और थैंक्स फॉर टीम पीएफएल, टीम बेलाटोर की, उन्होंने मुझे समझा कि मैं वहां खेलने के लायक हूँ। सो या, आई एम रेडी टू फाइट। जस्ट 1 मंथ और दैट्स इट। और आपका पिछले फाइट पीएफएल में हुआ था जिसमें आपने लाइक यू बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू फाइट इन पीएफएल एज वेल, सो लाइक आप उस फाइट एक बार लाइक याद कर सकते हैं, लाइक कैन यू वॉक अस थ्रू दैट व्हाट हैपेंड इन दैट फाइट? याद कर सकते हैं। देखो, ऐसा होता है कि हर फाइटर को ना हर फाइट याद होती है। ठीक है, जब मैं फाइट खेलने गया था, मतलब अलग ही माहौल है। आप समझ सकते हो कि आप ये मानिए कि जो उस रिंग के अंदर घुसने का जो एक अलग जज्बा और मजा है ना, बहुत अलग। इन द सेंस कि जब मैं एंट्री कर रहा था उस रिंग के अंदर, आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट लिटिल नर्वस, दिस इज फाइन, बट एज पर अ गेम मुझे बहुत मजा आया फाइट खेल के। हाँ, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। ठीक है, एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। आप विन लॉस दो ही चीजें होती है, तो आप हारोगे या जीतोगे। एंड सेकंड थिंग, ठीक है, इंजरियों से बाहर आना, वापस उसके बाद ट्रेनिंग कैंप शुरू करना, और फिर लास्ट वीक आपका अपोनेंट चेंज होना, ठीक है, दैट्स फाइन। बट हाँ, गोइंग गुड। एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइक पीएफएल में, लाइक आपने आपने कहा कि वो आपने काफी अच्छा ट्रीट किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था पीएफएल में? ऑसम, मतलब उस चीज को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक एथलीट के लिए ना, जितनी बड़ी स्टेज पे वो खेलने के लिए जाता रहेगा, वो उतना ही अपने आप को और ओपन अप करता रहता है। ठीक है, पहले हम इंडिया में खेलते थे, फिर हम इंडियन प्रमोशन के साथ दुबई तक गए, फिर हम बाहर निकले। अब बाहर निकले तो फिर इतने बड़े स्टेज पे निकले कि हाँ, लोगों को लगा कि हाँ यार, अब हमारा इंडिया कहीं ना कहीं अच्छे स्पोर्ट्समैन लेके बहुत आगे तक सरवाइव कर रहा है। सो वो एक बहुत प्यारा और बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस। तो जब आप वापस आया फाइट के बाद, तो कुछ रिएक्शंस कैसा था, और आपका लाइक टीम ने क्या डिस्कस किया, फैमिली ने क्या डिस्कस किया इस फाइट के बारे में, कुछ याद कर सकते? हाँ, मुझे याद है कि मैं सर के साथ जब वापस आया, तो मेरी टीम में मेरा एक काफी क्लोज है, आदित्य सुनील, वो मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आया था। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, क्यों जीता, कैसे हारा, क्या नहीं हुआ। ही सेड जस्ट ऑन वन क्वेश्चन कि तेरा एक्सपीरियंस कैसा था, ये बता मुझे। सो जब आपके टीममेट आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपको ये नहीं लगता कि आपने क्या पीछे करके आए हो, आपको ये लगता है कि आपकी टीममेट आपको समझते हैं, कि वो लोग जानते हैं कि तेरा पोटेंशियल है, तू आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज कर सकता है। सो मुझे किसने ये नहीं बोला तू हार क्यों गया, तू ऐसा क्यों खेला, तू वैसा क्यों खेला, तू ट्रेनिंग कैंप कर रहा था, इतना अच्छा तेरा कैंप था। नो बडी, एवरीवन इज सेड कि हाँ, ये बंदा है, इसको जहां भी दुनिया में किसी कोने में ट्रेनिंग के लिए भेज दो, ये केवल ट्रेनिंग ही करता है, इसको कोई मतलब नहीं घूमने के लिए। मुझे याद है, मैं फाइट कैंप में था, तो जीतू सर, सैटरडे को हमारा एक टाइम वर्क, सैटरडे मॉर्निंग स्पारिंग होती थी, उसके बाद हमारा 1.5 डे कंप्लीट रेस्ट होता था। तो जीतू से सेट की, चल मैं मेरी सिस्टर के पास जा रहा हूँ, नियो, तेरे को चलना है तो बता, चल घुमा के लाता हूँ। चलना है तो बता, नहीं सेट की, चल कल सुबह रेडी से घुमा के लाता हूँ। तो बोला, सर मंडे ट्रेनिंग पे जाना है यार, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वो बंदा ये बोलता है कि यार, मैंने बहुत फाइटर देखे हैं, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्लियरली बोलते हैं, सबके बीच में बैठ के बोलते हैं कि बहुत फाइटर देखे हैं जो कहीं भी जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनका एक थॉट ऑफ माइंड रहता है, आज वीकेंड है यार, खत्म हो गया, चलो आज घूम के आते हैं, थोड़ा निकलते हैं, कहीं बैठेंगे, कहीं क्लब जाएंगे, कहीं बीच में बैठेंगे जाके। एंड ऑफ सीरियस नोट,
रंजीत भाई मुझसे सब नहीं होता है। मेरे को एक ही चीज समझ में आती है, मैं फाइट कैंप के लिए आया हूँ ना। यदि मुझे सैटरडे मॉर्निंग तक फाइट कैंप ट्रेनिंग करनी है ना, तो मैं सैटरडे मॉर्निंग तक ट्रेनिंग ही करूंगा। उसके बाद वो मेरा 1.5 डेज है ना, बहुत चीजें करने के लिए भाई। आइस बात करो, जॉगिंग करो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, वो सब करने के लिए मैं रेडी हूँ। बट मुझे घूमना पसंद है। तो मेरा वो माइंड सेट है एक एथलीट वाला, कि मुझे ये करना है तो यही करना है, दैट्स इट। और वो एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक यूएस में ट्रेन करने वाला आपका? अभी यूएस का वीजा भी लगा है क्योंकि मोर ऑप्शन है आपके पास, तो वो एक्सपीरियंस कैसा लगा? सो बेसिकली कोच जॉन के अंडर ट्रेनिंग करना मेरे लिए तो ऑन सीरियस नोट बहुत बड़ी बात है। सो वहां पे टॉप क्लास फाइटर्स, यूएफसी फाइटर्स ट्रेन कर रहे हैं। इज एट जरमाया, पीफेजर, पैट्रिक बेंसन, जेम्स, मतलब ऑल कैटेगरी। यू वांट 57 kg, यू वांट 125 kg, एवरीवन इज ऑन वन मैट। और नो डाउट, चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो, चाहे ब्लू हो, चाहे पर्पल हो, कुछ भी हो, चाहे वो रेसलिंग चैंपियन हो, एवरीवन सपोर्ट यू, एवरीवन। आपने सिर्फ कुछ पूछ लिया ना कि ब्रो मुझसे ये नहीं हो रहा है, आफ्टर द क्लास वो आपको 1 घंटा आपके साथ टाइम बिता सकता है। बस आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आप 1 घंटा उसके साथ करोगे, वो आपको कभी मना नहीं करेगा। इस चीज के लिए मैं उस टीम को, मार्कस एमएमए को हमेशा ही थैंक यू बोलता हूँ। और आज भी वो लोग हमेशा टच में रहते हैं, आज भी। ही सेड, wow bro, you are again to the fight this and that platform. Everyone is supportive, everyone. He need anything, message me. So ऐसा नहीं है कि मैं वहां ट्रेनिंग करके यहाँ आ गया हूँ तो मैं टच में नहीं हूँ, या ऐसा कुछ है कि अब मैं क्या करूंगा बात करके उन लोगों से, नहीं। एवरीवन इज सपोर्टिंग, एवरीवन। और जब ये ऑफर है आपको आया बेलाटोर में फाइट करने वाला, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका और आपका टीम का? सर मुझसे पहले तो राहुल जी बैठे हैं, उनके रिएक्शन देखने होते हैं मुझे। हमारे बड़े भाई जो, देखो ऐसा होता है ना कि आपको ना, रजित भाई, कोई चाहिए होता है, सिंपल है। जैसे एक बैकबोन होती है आपकी जो आपको एज पर मनी सपोर्ट करती है। एक बंदा होता है जो आपको कहीं भी खिलाने के लिए आपके लिए जगह ढूंढता है, ठीक है। और एक बंदा होता है जो आपका कोच होता है, जिसका दिमाग हमेशा ये बोलता है कि यार मैं इसको कितनी अच्छी ट्रेनिंग करा दूं, मैं इसको कहाँ भेज दूं। समझ रहे हो? तो मेरे पास उन तीन चीजों के लिए ना, मेरे पास तीन लोग ऐसे हैं कि मुझे टेंशन नहीं होती। राहुल भाई मैं मेरे से 70 बार कमिटमेंट करे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, खिलाएंगे, टेंशन मत ले, खेलेगा। खेलेगा अच्छी जगह, खेलेगा, क्यों टेंशन ले रहा है। मैंने इनको काफी बार बोला हूँ, भाई फाइट दिलाओ ना कहीं, फाइट दिलाओ ना कहीं, बोले थोड़ा सबर रख, सब चल रहा है। ठीक है, जैसे ही कोई प्रोस्पेक्टिव होता है बताता हूँ मैं तेरे को। जब इनका मुझे मैसेज आया कि ब्रो बेलाटोर नेथन कैली के साथ फाइट खेलेगा, अपोनेंट टफ है, मैं ब्रो मुझे अपोनेंट की टेंशन नहीं है, मुझे फाइट चाहिए, सिंपल। एज ए एथलीट मुझे फाइट चाहिए, मुझे अपोनेंट से मतलब नहीं है, चाहे वो नेथन कैली हो, चाहे वो कॉनर मैग्रेगर हो, चाहे वो हो, चाहे ये हो, डज नॉट मैटर। सिंपल है, दो हाथ दो पैर के साथ खेलना है, किसी के साथ भी खेल लो, ठीक है। सेकेंड थिंग, एज पर मनी, एज पर प्रोस्पेक्टिव, मेरी वाइफ ऑलवेज सपोर्टिंग मी, मुझे वो भी कोई टेंशन नहीं होती कभी। बट मेन थिंग, आपके कोच के बिना आप कुछ नहीं हो। यदि आपको लगता है आप 10 साल से खेल रहे हो, आपको बहुत कुछ आता है, तो ये आपका वहम है, ठीक है। आप जब तक खेल रहे हो, जब तक आपको कोच चाहिए ही चाहिए। तो जितेंद्र सर के पास आने के बाद मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ कहीं और निकलने की। और नेतन केली के बारे में आपने बताया, तो जब आपने नाम सुना आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ? उसके बाद कुछ स्काउटिंग हुआ उसका उसका गेम का, उसका फाइट का कुछ स्टडी हुआ आपके? स्टडी, देखो सर, स्टडी करना मेरा काम नहीं है, स्टडी करना मेरे कोच का काम है, जो हम हमेशा बोलता हूँ। वो मुझे आज भी मैं जहां भी बैठा हूँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे कोच मुझे एवरीडे फोन करके मैसेज करके पूछते हैं, भाई आज क्या किया, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। तो मेरे सॉल्यूशन सब उनसे निकलते हैं, सिंपल। आपको पता है एक कॉर्नर मैन, एक कोच का जो काम होता है, वो आपको 80% फाइट खिलाता है, आप 20% अंदर खेल रहे होते हो। क्योंकि यदि वो कॉर्नर चुप हो जाएगा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है कि 24 कदम दूर से बॉल आएगी। यहाँ डिस्टेंस बहुत कम होता है, जो आपका कॉर्नर ही ऑब्जर्व कर सकता है, आप नहीं। हाँ, आपने 10 साल खेला है, आपको एक्सपीरियंस है, मानता हूं मैं इस चीज को। बट एज पर कोच, एज पर कॉर्नर की रिक्वायरमेंट हमेशा ही होती है। नहीं तो इतने बड़े बड़े फाइटर क्या बिना कॉर्नर के नहीं खेल सकते वो लोग? सबके साथ एक कोच, चार कॉर्नर, सब खड़े होते हैं। दैट्स वाई ऐसा कुछ है नहीं।
मेरे दिमाग में कि नाथन कैली के साथ फाइट खेल रहा हूँ या मैं किसी और के साथ फाइट खेल, हाँ ठीक है। मेरे को ये है कि सामने मेरा अपोनेंट है, मुझे फाइट खेलनी है बस, और खेलूंगा मैं, 100% खेलूंगा। और ये नेथन के लिए कॉनर मैकग्रागर का टीममेट भी है एसबीजी आयरलैंड में, तो सारी आई बॉल्स आने वाला है, तो इंडियन में के लिए काफी अच्छा फाइट भी है। क्यों आप लाइक आपसे हिसाब से कैसे चल रहा है? आह, मजा आएगा सर फाइट में, बहुत मजा आएगा। और स्पेशली जब आप एसबीजी के सामने खेल रहे हो ना, तो बहुत मजा आएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता वो एसबीजी से है या किसी से भी है, मैं वहां फाइट खेलने जा रहा हूँ और मेरे को फाइट से मतलब है। और देखो, जब हम क्रिकेट देखते थे ना, तो एक आपको याद होगा एक बार ना, वो ग्रेग चैपल आया था, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, इंडिया को कोच करने के लिए। तो उसके बाद वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हार गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया ने, रिकी पॉन्टिंग ने एक बात बोली थी, ग्राउंड में प्लेयर खेलते हैं, कोच नहीं। आप ट्रेन कहाँ करते हैं मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको खेलना तो आपको ही है ना, एंड ऑफ द पॉइंट। तो मुझे उसके साथ खेलना, उसको मेरे साथ खेलना है। ऐसा तो नहीं कि एसबीजी मेरे साथ खेल रहा है या टीम रिलेंटलेस उनके साथ खेल रहा है। सो वो थॉट ऑफ माइंड नहीं है। मेरा मानना है कि सामने नेथन कैली होगा, इधर विकास होगा, दैट्स इट। और सबको पता है, रिंग के अंदर जाने के बाद ना बाहर वालों की आवाजें सुननी बंद हो जाती हैं, फिर आपको केवल एक कॉर्नर की सुनाई देती है और सामने फाइटर दिखता है बस। तो आप पीएफएल में अभी तो इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है एडुकुंडल राव भी, तो उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो आपके एक्सपीरियंस? भाई मैं देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी को कोई मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, बस मैं उसको एक ही बात बोलूंगा, गिव यू 100% एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अ फाइट। आपने जो भी सीखा है, जो भी किया है आज तक, सब झोंक दो, दैट्स इट। कोई सजेशन नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं है। गो, गिव यू 100%। आपने यदि 100% दिया तो आपको कोई नहीं हराएगा। हाँ, आपने 100% 99 भी कर दिया तो आप डोमिनेट हो, सिंपल है। सो मैं कहता हूँ 100 नहीं, 1000% दो। सो नथिंग स्पेशल, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया, डू इट। और लास्टली आपके फाइट के बारे में क्या बताना चाहते हो फैंस को आप? एक मैसेज कह सकते बस हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार बहुत चेंज होगा, वो विकास नहीं मिलेगा आपको। और बस आप सब लोग सपोर्ट करते रहो, फाइट और मजा पक्का आएगा आप लोगों को, उसकी गारंटी मैं देता हूँ।